आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट नेम्स ऑफ झारखंड और इसको पढ़ेंगे थ्रू ट्रिक्स सो दैट कि हम लोग को ये चीज़ याद करने में इजी हो जाएगा। और इस टॉपिक से जेसीसी और जेपीएससी का हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जो वर्ड है इसका फर्स्ट टाइम जिक्र आपको देखा गया है 13th सेंचुरी में। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। झारखंड वर्ड फर्स्ट टाइम लिखा हुआ कहीं पे मिला है कब? ये आपका 13th सेंचुरी में। झारखंड को अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे आपका विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड बोला गया है, वही आपका वायु पुराण में झारखंड को मुरंड बोला गया है, और वही प्रयाग प्रशिष्टि जो है ये आपका हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है इसमें झारखंड को मुरंड देश बोला गया है। और वही आपका ऐत्र ब्राह्मण एक किताब है, ये पहला किताब है जिसमें झारखंड का नाम पुंडरा नाम से इसको जिक्र किया गया है, मतलब पुंडरा नाम से इसको बताया गया है झारखंड को। वैसा ही महाभारत का जो दिग्विजय फेस्टिवल है उसमें झारखंड को एज अ पुंडारिका बोला गया है। तो ये सब आप लोग को पहले से पता होगा, मैं इसमें बस आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको याद करेंगे। जैसे अगर हम लोग याद करने जाएं तो हम लोग को ये तीनों एक साथ याद रखना पड़ेगा, मुंड, मुरंड और मुरंड देश। तो इसमें सबसे पहले हम लोग याद करेंगे मुंड विष्णु, मुंड विष्णु, मुरंड वायुपुराण, मुरंड वायुपुराण, मुरंड वायुपुराण। और ये जो मुरंड देश है, देश बोले तो प्रशिष्टि, प्रयाग प्रशिष्टि, देश प्रयाग प्रशिष्टि, मुंड मुरंड मुरंड देश, मुंड विष्णु पुराण, मुरंड वायुपुराण, मुरंड देश प्रयाग प्रशिष्टि। ओके, इसी टाइप का अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये देखो पुंडरा और पुंडारिका ये दोनों एक टाइप का है, पुंडरा और पुंडारिका ये दोनों एक टाइप का है। तो पुंडरा को आपको याद रखना ऐत्र ब्राह्मणा, पुंडरा ऐत्र ब्राह्मणा एक। फिर आपका पुंडारिका जो है वो दिग्विजय फेस्टिवल ऑफ महाभारत, ये दोनों को एक साथ याद करो, ठीक है। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पुंडरा भी इम्पोर्टेंट है और पुंडारिका भी इम्पोर्टेंट है, इवन मुरंड देश भी पूछता ही है। और लास्ट में भागवत पुराण में आपको झारखंड का नाम है किटकट, तो वैसा ही या किक्कत इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखो, भागवत पुराण पढ़ते समय आप किटकट का चॉकलेट खा रहे थे, भागवत पुराण पढ़ने समय आप किटकट का चॉकलेट खा रहे थे, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड, फिर विष्णु पुराण में मुंड, प्रयाग प्रशिष्टि में मुरंड देश, प्रयाग प्रशिष्टि मुरंड देश, फिर विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरंड। फिर ये दोनों को एक साथ ऐत्र ब्राह्मणा पुंडरा, दिग्विजय फेस्टिवल पुंडारिका। भागवत पुराण खाते समय हम लोग क्या मतलब भागवत पुराण जो पढ़ते समय हम लोग क्या खा रहे थे? किटकट। तो इस टाइप से ये पांचों नाम याद हो गया होगा, 5 या 6 नाम आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा नागपुर को भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना गया है। झारखंड अलग है, झारखंड का मत आपको बोल देना कि आपको झारखंड को नागभूम बोला जाता था, ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, झारखंड थोड़ा बड़ा एरिया हो गया, छोटा नागपुर थोड़ा में भी छोटा है, ठीक है। तो इसमें छोटा नागपुर को अगर देखा जाए तो टोटल इसको भी 4 नाम से जाना जाता था। जैसे कुक्कड़लाद, ये जो कुक्कड़लाद है ये फाहियान का बुक में कुक्कड़लाद से छोटा नागपुर रीजन को जाना गया है। तो इसको याद रखना, कुक्कड़ हैन, कुक्कड़लाद फाहियान, ठीक है। इसी टाइप का कोकरा और या खुखरा, ये मेडिवल हिस्ट्री में जो है, जैसे किंग आए, जहांगीर आए, ये सब में आपका जो भी आया या शेरशाह सूरी के टाइम में पूछा जाए, मेडिवल हिस्ट्री में आंख बंद करके मारना है अगर खुखरा या कोकरा। छोटा नागपुर रीजन को क्या बोला गया है? कुकरा या खोखरा। उसी टाइप का ब्रिटिश लोग क्या इसको बोलता था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, स्वाफा, ये याद रखो, स्वाफा सबसे इम्पोर्टेंट है, साउथ वेस्ट, ये दोनों वर्ड। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ब्रिटिश क्या बोला? SWFA, फाहियान, हैन क्या? कुक्कड़। मेडिवल हिस्ट्री का जो भी किंग लोग आया उन लोग के टाइम में क्या नाम था?
खुखरा या कोकरा, खुखरा या कोकरा, इसको खुखरा को कुकुर याद रखो। मेडिवल हिस्ट्री कुकुर खोखरा, कुकुर कोकरा, कुकुर कोकरा, कुकुर खोखरा, ये बस याद रखने के लिए। और एक बात, ये जो छोटा नागपुर है नागभूम, नागभूम से इसको नाग से नागभूम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का 4 नाम हम लोग पढ़े। पहला कुकड़लाट जो हैन, कुकड़लाट जो हैन, कुकुर जो मेडिवल, SWFA ब्रिटिश, SW ये याद रखना है। और छोटा नाग से ही नागभूम। उसी टाइप का संथाल परगना को भी 3 नाम से हम लोग जानते हैं, 3, ओके। तो इसमें संथाल परगना का सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंशियंट टाइम में। जैसे छोटा नागपुर को मेडिवल टाइम में हम लोग क्या बोले थे, कुकरा या खोखरा, उसी टाइप का संथाल परगना को एंशियंट टाइम में इसको क्या नाम से जाना जाता था, नारीखंड या तो कांजोल, नारीखंड या तो कांजोल। नॉर्मल आप इसको याद रख सकते हो, संथाल परगना एरिया को क्या बोलते थे, नारी काजल, नारी काजल, नारी काजल, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। नारी जो काजल है वो क्या है, उसका नाम क्या है, मतलब वो क्या बाद में बन जाती है विथ टाइम, उसका डेथ हो गया, मान लो जो नारी जो काजल है उसका डेथ हो गया तो वो क्या बन गई, किचिन, किचिन, किचिन काइला, क्या बन गई, किचिन काइला, किचिन, किचिन क्या बन गई, किचिन। किचिन को के साथ कोई, किचिन के संग कोई रहना चाहेगा नहीं ना, किचिन संग, किचिन संग बाय हियान सांग, किचिन हियांग सांग, किचिन काइला हियांग सांग, किचिन काइला हियान सांग। नारीखंड और कांजोल कब बोला गया था उसको, एंशियंट टाइम में, बट ये बाद में उसका डेथ हो गया तो वो क्या बन गई, किचिन। पूरा नाम क्या हो गया, किचिन काइला, किचिन आइला, किचिन आइला या किचिन काइला, इस टाइप का कोई भी ट्रिक से आप याद कर लो। तो ये किचिन काइला किसने लिखा, सांग, हियान सांग, हियांग सांग, संग, संग मतलब किचिन के संग कोई रहना नहीं चाहता था। इवन कौन नहीं रहना चाहता था, दामिनी, दामिनी को, दामिनी को, दामिनी को, दामिनी को। ये कब आपका, ये 1924 में इसको लाया गया था। तो संथाल परगना भी आपको याद हो गया होगा। टोटल इसमें 3 नाम है, 3 इवन नहीं 4 नाम बोलो। एंशियंट टाइम में आपका नारीखंड और कांजोल। अब ये नारी जो काजल है इसका डेथ हो गया तो वो क्या बन गई, किचिन आई, किचिन काइला। तो किचिन काइला के संग कोई नहीं रहता था, मतलब किचिन काइला किसने लिखा था, मतलब किसने बोला था किचिन काइला, हियान सांग ने। और वही आपका दामिनी को 1924 में एक ये आया था, क्या उसको बोलते हैं, नॉर्म, मतलब इस एरिया को 1924 में दामिनी को से जाना जाता था, संथाल परगना को। अब देखो आप, ये जो झारखंड जो वर्ड है ये मतलब पूरी तरह से एज ए झारखंड कहाँ कहाँ बोला गया था, सबसे पहले हम लोग तो देख लेते हैं इन 13th सेंचुरी। और कहाँ बोला गया है, कबीर के दोहे में झारखंड लिखा हुआ, कबीर के दोहे में आपको झारखंड ऐसा ही लिखा पाया मिलेगा आपको, अकबरनामा में मिलेगा, कॉपर प्लेट में मिलेगा, और 13th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम मिला था। तो ये टोटल हम लोग 4 जगह जानते हैं, 4 जगह हमको याद रखना पड़ेगा कि झारखंड एज इट इज़ लिखा हुआ कहाँ कहाँ मिला है, कबीर के दोहे में, अकबरनामा में, कॉपर प्लेट में और 13th सेंचुरी में। सारा चीज़ आपको एक जगह करके दे दिया हूँ, आप लोग को ईजी करने में, मतलब याद करने में थोड़ा ईजी हो गया होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ें कि झारखंड का टोटल 5 नाम, हम 6 नाम पढ़े, जिसमें अलग अलग नाम से झारखंड का पूरा एरिया को अलग अलग नाम से जानते थे। विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, भागवत पुराण में किटकट, मुरंड देश ये कहाँ पे, प्रयाग प्रशिष्टि जो हरिसेन ने लिखा था ये, और ये कहाँ पे पाया गया है आपका, इलाहाबाद पिलर में जो समुद्रगुप्ता का है। तो ये आप इतना याद नहीं रख सकते हो तो बस ऊपर का याद रखो। मुरंड देश कहाँ पे, प्रयाग प्रशिष्टि में। पुंडरा और पुंडारिका, पुंडरा इन ऐत्र ब्राह्मणा जो पहला टेक्स्ट है, पहला किताब में जिसमें झारखंड का नाम पाया गया है वो है ऐत्र ब्राह्मणा में। और फर्स्ट टाइम कब पाया गया था, ये 13th सेंचुरी में, ये याद रखना आप। फिर महाभारत में इसका क्या नाम से जिक्र किया है, पुंडारिका। और कौन सा फेस्टिवल में महाभारत का में जिक्र है, दिग्विजय फेस्टिवल। फिर हम लोग पढ़ें छोटा नागपुर का 4 नाम, जिसमें कुक्कड़लाद हैन, कुक्कड़ हैन फायान, कुक्कड़ फायान। मेडिवल हिस्ट्री में कोकरा और या खुखरा बोलेंगे। फिर ब्रिटिश SWFA, फिर नागभूम, वो याद हो गया।
फिर संथाल का तो ईजी सा था। नारीखंड कांजोल इन एंशिएंट टाइम, किचिन काइला ह्यानसांग द्वारा बोला गया था, और दमिनी को 1924 में। और झारखंड का पूरी तरह से जिक्र किया गया है वो है कबीर का दोहा में, एज इट इज़ लिखा हुआ कबीर का दोहा में, अकबरनामा में, कॉपर प्लेट में और 13th सेंचुरी में। बस आज का टॉपिक इतना ही। मे भी आप लोग को याद हुआ होगा। अगर आप लोग को और ऐसा मतलब शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। जहाँ 10 कमेंट्स हो जाएंगे तो हिस्ट्री के और भी मतलब ऐसे नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।